बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर अफ़ियत से होंगे। कल हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम फर्दर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक फंक्शंस का, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर सिमेट्रिक फंक्शंस? सिमेट्रिक फंक्शंस या सिमेट्रिक तफ़ाइल किसे कहते हैं? डेफिनेशन गिवन है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस की। Symmetric functions are those functions in which the roots involved are such that the value of expressions involving them remain unaltered। इसका मतलब ये है कि symmetric functions के अंदर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो अनअल्टर्ड हो, यानी जिनको हम तब्दील ना कर सकते हो, जो अनचेंजेबल हो, जो तब्दील ना की जा सकती हो। लेट्स सपोज, उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है रूट्स अल्फा और बीटा। हमारे पास रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं। तो कहता है कि फंक्शन है हमारे पास जिसमें रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। और अगर हम इसी को अल्टरनेट करें, बीटा को पहले लिख लें और अल्फा को बाद में लिख लें, तो फिर हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में सम ऑफ दी रूट्स स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दी इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो बन जाएगी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो आपको पता है कि 1+2 हो या 2+1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, यानी ये भी 3 है वो भी 3 है। इसी तरह ये सम का फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। अगर बीटा को पहले लिख लें या अल्फा को पहले लिख लें, तो चूंकि एडिशन होनी है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये अनअल्टर्ड ही होगा। सो फंक्शन हमारे पास वही बन के आ जाएगा अल्फा एफ इंटू अल्फा और बीटा, यानी जो हमारे पास रूट्स हैं वो अनअल्टर्ड होंगे, यानी वैल्यू हमारे पास अनअल्टर्ड होगी। ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस का। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस के बाद अब हम फर्दर बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन इवेल्युएट। हमने 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अगर अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हो तो हमें सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, थर्ड वन है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो चूंकि गिवन है हमें एज, तो सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करेंगे यहां से। एज अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, चूंकि अल्फा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। यहां पे आप सिंपल, आपको पता है कि ए की वैल्यू यहां पे आपने क्या लेनी है 1 एक्स स्क्वायर के साथ है, बी की वैल्यू क्या है p जो कि x के साथ है, और c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू। सिंपल वही सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सम पहले हम फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है -b/a, ये हमारे पास बन जाएगा -p/1, यानी कि ये -p आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है अल्फा बीटा जो कि इक्वल है c/a, यानी q/1 जो कि इक्वल होगा हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। यानी हमने सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट फर्दर हमें क्या फाइंड करना है? पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में कहता है फाइंड करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? मैंने पिछली एक्सरसाइज में इसका फार्मूला यूज किया था, देन मैंने आपको बोला था दिस इज द की फार्मूला विच वी यूज इन नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑनवर्ड फ्रॉम 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है। ये फार्मूला मैंने बकायदा आपको डिटेल से बता भी दिया था कैसे आता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला हमारे पास होता है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है जी -p होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर लें q आ गई, यानी ये आपके पास आ गया p स्क्वायर -2q। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई p स्क्वायर -2q। नेक्स्ट फर्दर सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है,
फाइनल पेपर में अगर या किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है, बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आया कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया, फिर अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड किया जो, तो क्या हम हर पार्ट्स के लिए इसको अलहदा-अलहदा सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए अगर तो आपको तीनों पार्ट्स इकट्ठे आगे हुए हैं, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दिया है, अगर तो ये पार्ट्स आपको इकट्ठे आगे हुए हैं तो फिर आपको अलहदा-अलहदा फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली एक पार्ट आया तो इसका मतलब है आपको उसके लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर दो भी पार्ट्स आ गए हैं तो फिर भी आपको इंडिविजुअली उसके लिए अलहदा-अलहदा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आपने एक दफ़ा ही फाइंड करना है इसको, अलहदा-अलहदा सेकेंड वाले पार्ट के लिए आपको अलहदा से फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये फाइंड करना है। यहाँ पे लिख लें अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ से कॉमन हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा और बीटा, और नेक्स्ट फर्दर बात जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा ऐसे ही ऑनवर्ड लिख लें, इसका फार्मूला लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है क्यू, पुट करें जी क्यू इंटू माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2q, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। अब फर्दर आपकी चॉइस है, अगर आप इतना ही रहने दें तो भी ठीक है, अगर आप इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें 2q स्क्वायर। ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड वन की तरफ, तीसरा पार्ट जी, इसी का तीसरा पार्ट है, कहता है फाइंड करें अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा किसके इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम ले लें। अब आप चूँकि सेंटर में प्लस है, ओवर की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, तो आप इजीली एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखें बार बार वही आपके पास फार्मूला बन के आ रहा है जिसकी मैंने पहले बात की थी कि ये की फार्मूला है इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अभी हमने लिखा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट करें जी, माइनस पी इसकी वैल्यू आई थी और इसकी क्यू आई थी। अब तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि क्या क्या वैल्यू आई थी, तो ये क्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस पी होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू। तो इसको अलहदा से ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी लिखा रहने दे तो गलत नहीं होगा। ये आपका आंसर, एक ये आ गया, एक आपके पास ये आंसर आ गया और एक आपके पास ये आंसर आ गया इंडिविजुअली, यानी तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए अलहदा अलहदा से। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना, और क्वेश्चन को समझ के और ख़ुद उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फिर हमें वही वैल्यू कुछ इसी तरह से दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही ये भी वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये फ़र्क इसमें क्या है कि हमारे पास इक्वेशन चेंज है और कुछ नए पार्ट्स आ गए हैं हमारे पास, ये हमने फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन को पहले लिख लें आप यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू लिख लें 4, बी की वैल्यू लिख लें -5 और सी की वैल्यू लिख लें 6। अब फर्दर हमने क्या लिखना है, गिवन है हमें एज अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हैं। अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंपल सम और प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस 5 ओवर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया +5 ओवर 4, यानी सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया 5 ओवर 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c ओवर a। c की वैल्यू क्या है 6 ओवर 4, काट लें यहाँ पे 2 3 2 2 4। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2। ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास ये आ गए फाइनल। सो हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला पार्ट हमने फाइंड करना है, पहला पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये फाइंड करना है हमें।
तो यहाँ पे आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो सिमेट्रिक फंक्शन में हमने यही चीज़ पढ़ी थी, बीटा प्लस अल्फा हो या बीटा प्लस अल्फा हो तो वो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के, या अल्फा प्लस बीटा हो तो वो इक्वल होता है बीटा प्लस अल्फा के। तो यहाँ पे हमने पुट वैल्यू किसकी करनी है फिर, अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया 5/4/3/2। इसी तरह की जब सिचुएशन हो डबल जो है हमारे पास बटा यूज़ किया गया हो, जैसे ये है, तो इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी ये 2 2 बार 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 6, यानी 5/6 आ जाएगा आपके पास ये आंसर इस वाली वैल्यू का। यानी हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 5/6 के। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करें। तो सिंपल है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा अल्फा बीटा का। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जी आपके पास 3/2 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/4। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। तो इसी को ऑनवर्ड सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि आया कि इसका एलसीएम क्या बनता है हमारे पास। इसका एलसीएम अगर हम लें तो वो बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिंपल एक बीटा बीटा से कैंसिल, तो बीटा बच जाएगा आपके पास प्लस। नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे देखिएगा बीटा स्क्वायर से कैंसिल और एक अल्फा से कैंसिल, आपके पास सिंपल बीटा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यूज पुट कर लें या इसको पहले अरेंज करके लिख लें, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट फर्दर ये आपका इधर को आ रहा है पार्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हमारे पास 5/4 ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर, यानी 3/2 होल स्क्वायर, 5/4 ओवर 9/4। तो 5/4 मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 4 से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/9। यानी इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/9। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। देखने में ये टफ लग रहा है लेकिन ये टफ नहीं है, इसको आपने बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से समझ लेना है। अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो इसका आप एलसीएम ले लें जी। एलसीएम आपके पास किसके इक्वल आएगा, अल्फा बीटा, ये आपके पास बन जाएगा ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसको फर्दर हम अगर लिखें तो ये लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा इनटू क्यूब का फार्मूला यूज़ कर लें तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा। क्यूब का जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस आपके पास आ जाएगा सिंपल, या सिंपल आप पूरा क्यूब का फार्मूला यूज़ कर ले। डायरेक्ट करने से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। डायरेक्ट हम क्यूब का फार्मूला कंप्लीट जो हमारे पास रिजल्ट था वो नहीं लिखते, पहले हम फर्दर इसका जो फार्मूला है वो लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अब ये देखना है आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये रिजल्ट आपने देखना है। अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा कैसे होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा और एक ये माइनस अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा बन गए ओवर अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर लें, इसकी वैल्यू है 5/4, इसकी वैल्यू 5/4 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू, और इसकी वैल्यू थी आपके पास 3/2, 3/2 आ गई, बटे में भी 3/2 आ गई। सिंप्लीफिकेशन देखिएगा बड़े ध्यान से, 5/4 वैसे का वैसे ही, ये आ जाएगा 25/16
-3 3s are 9/2/3/2। 5/4 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे आप देखें 16 एलसीएम आ रहा है, 25 माइनस 8 9s are 72, सो 3/2 वैसे का वैसे ही। एलसीएम लिया यहाँ पे, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, 5/4 वैसे का वैसे ही। अब 25 यानी 72 माइनस 25, ये हमारे पास कितना बनेगा? 12 यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ पे 12 में से 5 माइनस करें तो आपके पास 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 था तो 6 में से 2 निकलेगा तो 4 माइनस 47/16/3/2। अब 47 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर। 5 7s are 35, 5 4s are 20 और 3 जो है वो 23 बन जाएंगे। और -235 चूँकि माइनस का साइन था, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64/3/2। तो फिर आपके पास वही सिचुएशन बन गई, -235/64 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सॉरी 2 ऊपर आ जाएगा, अब 3 नीचे आ जाएगा, 2/3। सो फर्दर हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस साइड पे देखिएगा ज़रा, ये 3 तो इससे कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल हो सकता है, ये आपके पास 32 आ जाएगा। 32 जो है फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके पास आ जाएगा -235/96। 3 2s are 6, 3 3s are 9। यानी इस सारी स्टेटमेंट को यहाँ से ऐसे आए हैं आप, फिर ऐसे कंप्लीट सॉल्व किया, फिर यहाँ से इधर को। तो यानी इस सारी स्टेटमेंट का आपके पास जो आंसर आ गया -235/96 आ गया है। ये वाला था हमारा आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 2.4 तक, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 तक था। उसके मैंने फर्दर चारों के चारों पार्ट्स आपको कर दिए हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने खुद उसकी कोशिश करनी है। उसकी इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से, इसी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनकी मदद से आपने अच्छे तरीके से खुद उसको सॉल्व कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।